ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 15 दिसंबर की अव्यक्त मुरली से, बाप दादा मिलन की मुरली से ताजा ताजा निकला हुआ मक्खन। आज बाप दादा चारों ओर के विशेष बच्चों के मस्तक में भाग्य की रेखा चमकती हुई देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा 3 भाग्य विशेष, वैसे तो अनेक हैं लेकिन विशेष 3 भाग्य की रेखाएं वो चमक रही हैं। तो बाबा ने 3 भाग्य की रेखाएं कौन सी बताई। फिर बाबा ने कहा सबसे पहले है परमात्म पालना की भाग्य की रेखा। दूसरा फिर बाबा ने कहा परमात्म पढ़ाई के भाग्य की रेखा। और तीसरी बाबा ने कहा श्रेष्ठ श्रीमत के भाग्य की रेखा। फिर बाबा ने कहा देखो ये तीनों रेखाएं, वैसे तो आपके अनेक भाग्य हैं, अथाह भाग्य हैं, लेकिन ये 3 भाग्य की रेखा तो विशेष है। तो फिर बाबा ने कहा बाप द्वारा परमात्म पालना, शिक्षक द्वारा श्रेष्ठ शिक्षाओं की विशेष भाग्य की रेखा और सतगुरु द्वारा श्रीमत के पालना की भाग्य की रेखा। फिर आज बाबा ने कहा परमात्म पालना कितनी श्रेष्ठ है, ऐसा परमात्म प्यार किसी को मिल नहीं सकता, सारे कल्प पे नहीं मिल सकता। तो ये परमात्म प्यार जो है, फिर श्रेष्ठ शिक्षक द्वारा जो शिक्षाओं की भाग्य की रेखा, उसके भी आप अनुभवी हैं। फिर बाबा ने कहा कि कदम कदम पर जो श्रीमत मिली हुई है सतगुरु की, उसके भी अनुभव हैं। तो ये 3 भाग्य की रेखा, तो भाग्य का सितारा सदा चमकता रहता है, या बाबा ने कहा कभी कभी डल भी हो जाता है, ढीला भी हो जाता है। तो बाबा ने कहा ढीले होने का कारण क्या है। तो बाबा ने कहा वास्तव में ढीले का कारण है कि स्मृति जो है ना स्वरूप नहीं बने हैं। सोचते तो बहुत है, सोचता स्वरूप बने हैं, लेकिन स्मृति स्वरूप जो बनना चाहिए वो नहीं बने। इसलिए सोचते हैं मैं ये हूं, मैं ये हूं, परंतु समर्थी तब आएगी जब स्मृति स्वरूप होंगे। बाबा ने कहा आपका अनादि स्वरूप भी स्मृति स्वरूप है, आदि स्वरूप भी स्मृति स्वरूप है, और अंत में संगम का भी समर्थ स्वरूप है। तीनों ही स्मृति सो समर्थ स्वरूप है। इसलिए बच्चे सदा स्मृति स्वरूप बनो, सोचने में ही टाइम नहीं पास कर दो, समर्थ एकदम उसके स्वरूप में टिक जाओ। फिर बाबा ने कहा उसका अनुभव में खो जाओ। तो अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, अनुभवी कभी माया से धोखा नहीं खाएंगे, अनुभवी को कभी दुख नहीं होता है। तो अनुभव जो है ना, अनुभवी सदा आगे बढ़ता जाता है, अनुभवी सदा उड़ने का अनुभव करता है। तो ऐसे अनुभवी मूर्त बनो। क्या ज्ञान की एक एक पॉइंट के अनुभवी मूर्त बने हो, हर पॉइंट के अनुभवी मूर्त बनो। बाबा ने कहा योग में योग लगाने वाले, योग में बैठने वाले हो, या योग में अनुभूतियां करने वाले, तो अनुभव करना है। इसकी बाबा ने देखा कि कमी है, ये अनुभव की अथॉरिटी बनो। तो फिर बाबा ने कहा देखो ज्ञान की पॉइंट तो खूब सुनाते हो, भाषण भी अच्छे कर लेते हो, हाँ किसी की वो भी कहो सब कर लेते हो, लेकिन असली चीज है अनुभव करना और कराना। तो इसलिए बाबा ने कहा अनुभव की अथॉरिटी बनो। फिर बाबा ने कहा क्या कहते हैं, कई बार क्या कहते हैं, क्या करूं, मेरी चाहते तो हैं हम कर नहीं पाते, चाहते तो हैं नहीं कर, क्यों, मेरी नेचर ऐसी है। नेचर जो होती है ना वो बार बार होता है, और बार बार होने से फिर वो संस्कार बन जाता है। तो बाबा ने कहा नेचर को परिवर्तन करो ना, नेचुरल हो जाती हो नेचर। तो इस पुरानी नेचर को, पुराने उसको समाप्त करना है, उसके लिए परिवर्तन शक्ति को अपनाओ बाबा ने कहा। इसलिए अपनी नेचर को बदली करो। ये तुम्हारी नेचर असली कौन सी है, आदि अनादि नेचर को इमर्ज करो और सेकंड में परिवर्तन करो। बच्चे देखो, अब वो कहते हो ना आप जस्ट ए मिनट, 1 मिनट याद, अभी वो मिनट का टाइम गया, अब तो सेकंड वाला टाइम चल रहा है।
सेकंड में परिवर्तन करना है। हाँ, अदरवाइज क्या होता है, कहते हो कदम कदम में हम पदम कमा रहे हैं। तो जैसे कदम में पदम कमाते हो, जमा करते जाते हो, ऐसे बाबा ने कहा फिर जब व्यर्थ या साधारण होता है तो गवाते भी हो पदम। तो सेकंड का हिसाब रखो कैसे गवाई भी हो रही है, इसलिए सदा कमाते रहो, सदा जमा करते रहो। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने पहले भी बताया 3 प्रकार के खाते बच्चों के देख रहे थे। एक श्रेष्ठ पुरुषार्थ का खाता, एक दुआओं का खाता, एक पुण्य कर्मों का खाता। तो देखो हमारे तीनों खातों से भरपूर हैं। बाबा ने देखा, मैं बाबा ने रिजल्ट बताई, मेजॉरिटी के तीनों खाते ढीले चल रहे हैं, कम है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। इसलिए तीनों खाते अच्छी तरह से जमा करो। इसके लिए क्या करोगे, बाबा ने कहा परिवर्तन शक्ति जमा करो। हाँ, जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग करके छोड़ दो, राइट को अपनाना है। तो परिवर्तन शक्ति के लिए फिर 3 बिंदी, बाबा ने कहा बिंदी लगाते हो ना, ये 3 बिंदी को ज्यादा से ज्यादा यूज करो, स्मृति स्वरूप बनो और उसको समर्थ में लाओ। तीनों बिंदी, आत्मा की बिंदी, बाबा की बिंदी और ड्रामा की बिंदी, तीनों बिंदी को बाबा ने कहा स्वरूप में लाओ। अब बाबा ने कहा फिर क्या होगा, फिर उससे बाबा ने कहा देखो पॉइंट्स तो बाहर के स्पीकर्स भी बहुत वर्णन कर लेते हैं, लेकिन अनुभव की बात है, और अनुभवी मूर्त में फिर विशेषता क्या आ जाएगी। बाबा ने कहा वो स्मृति स्थिति में भी निमित्त भाव आएगा, वृत्ति में भी बहुत निर्मल स्वभाव हो जाएगा, और फिर निर्मल वाणी हो जाएगी, निमित्त निर्वाण और निर्विघ्न फिर बन जाएंगे। सेकंड में फुल स्टॉप लगा के निर्विघ्न बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा शक्ति स्वरूप अनुभव करो। शक्ति स्वरूप की परख है, जब चाहें, जो चाहें, जैसा चाहें वैसा कर सकते। अभी बाबा ने कहा तीव्र गति का समय है, तीव्र पुरुषार्थ का समय कम है। सेकंड में परिवर्तन का अर्थ है स्मृति स्वरूप द्वारा 1 सेकंड में निर्विकल्प व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाए। फिर बाबा ने कहा वैसे कोई दूसरा कोई आता है उसको समझाते बड़ा अच्छा हो, अरे छोटी सी बात है, ये तो परिवर्तन कर ही लो, क्या है। बाबा ने कहा बाबा देखते हैं, समझाने में होशियार हो, भाषण करने में भी होशियार हो, बाबा लिखने को कहे तो लिखने में भी होशियार हो, लेकिन खुद को जब परिवर्तन करना पड़ता है तो फिर सोचते हो। तो ये सोचने वाला जो है ना, वो बाबा ने कहा खत्म करना है। अभी कई बच्चे ऐसे जो कहते हैं उसको परिवर्तन करना, पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार सब कुछ समाप्त करो। ये नहीं कि चाहते तो हैं होता नहीं, चाहते तो हैं होता नहीं, नहीं करना ही है, करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, वो भी नहीं, करना ही है, ये अंदर मन में हो। फिर बाबा ने कहा साइलेंस की शक्ति का लक्ष्य रखो, नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बनो। परिवर्तन करना ही है, ना कि कर लेंगे। परमात्म स्टूडेंट हो, परमात्म पढ़ाई पढ़ रहे हो तो पास विद ऑनर, बाबा ने कहा होके दिखाना है, पास विद ऑनर। फिर बाबा ने कहा व्यर्थ की तीव्र गति को समाप्त करो, व्यर्थ संकल्प, बोल, व्यर्थ वृत्ति, कृति सब समाप्त कर दो। फिर बाबा ने खास हाथ जोन को महिमा किया, भोपाल जोन और इंदौर जोन है, सदा एवर रेडी होना, एवर रेडी बन के पहुंच गए हो तो बाबा ने कहा कुछ नवीनता करके दिखाओ, ऐसा कोई कार्य करो जो सबकी नजर आपकी तरफ जाए। फिर बाबा ने कहा डबल विदेशी क्या है, वो मधुबन का श्रृंगार है, मधुबन का श्रृंगार है। इनकी एक विशेषता है सच्चाई की, महसूस करने में नंबर 1 है। फिर बाबा ने कहा भी परिवर्तन शक्ति को थोड़ा सा और बढ़ाना है, वो तो बहुत नंबर 1 जो है वो तो है ही है, लेकिन इसको बहुत, और बाबा को बहुत डबल विदेशी प्यारे लगते हैं। वैसे तो बाबा ने कहा सभी प्यारे लगते हैं, परंतु डबल विदेशी पूरे ब्राह्मण परिवार को प्यारे लगते हैं।
अच्छा, फिर बाबा ने कहा अभी अभी 1 सेकंड में अभ्यास करो, जरा भी संकल्प ना चले, सेकंड में अपने अशरीरी उस ऊंची स्थिति में टिक जाओ। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज के बाप दादा मिलन से निकला हुआ ताजा ताजा मक्खन। ओम शांति।